ठाणे महानगर पालिका के हमारे कार्यक्षम आयुक्त आदरणीय सौरभ राव इनके मार्गदर्शन में आज एक बैठक होगी और ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री के दौरान एकनाथ शिंदे साहब ने जो निधि उपलब्ध करके दी थी उसका अभी हम लोगों ने जायजा लिया और बहुत सारे काम जो है करीबन 70 से 80% काम ये अभी पूरे होने जा रहे हैं। कमिश्नर साहब ने हमारे अधिकारियों को ये काम जो है वो 15 अक्टूबर के पहले लोकार्पण होने चाहिए ये निर्देश दिए, उसके माध्यम से कंपनी और कुछ जो काम थे वो सीआरजेडी की परमिशन हो या कोर्ट कचहरी में रहते हैं उसके लिए काम अटके थे, मगर उनकी भी परमिशन आगे के 2 महीने में मिल जाएगी। यानी हमारे एकनाथ शिंदे साहब की उपस्थिति में हम लोग इनके लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम जल्दी ही रखेंगे और लोगों को जो राज्य शासन और ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है, तो उद्यान के काम, समाज मंदिर के काम, अलग अलग विकास प्रकल्प हम लोगों को दे देंगे। उसके साथ में ही एक बहुत बड़ा आज निर्णय लिया गया है कि ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में जो हमारी बाउंड्री है, यानी मीरा भाईंदर की बाउंड्री अगर खत्म होती है तो गायमुख में और कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन की बाउंड्री खत्म होती है तो दीवा एरिया में हम एक डॉग शेल्टर बनाना चाहते हैं और वैसा निवेदन उन्होंने माननीय कमिश्नर साहब को दिया था। तो ये डॉग शेल्टर अगर ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में होते हैं तो भविष्य में जो घूमने वाले शहर में ऐसे ही श्वान है जिनकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, कुछ बच्चों को वो काटते हैं और उसकी वजह से लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास आई है। तो हमने ऐसा निर्णय लिया कि कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो स्वयंसेवी संस्थाएं, अच्छी एनजीओ है, उनको वो श्वान गृह चलाने दिया जाएगा और उनके माध्यम से वो खर्चा करके वो डॉग्स को जो भी खाना है या उनकी बीमारी है तो उसके ऊपर इलाज वो करेंगे। और साथ ही में हमारे शहर के निवासियों को एक आधार प्राप्त होगा कि ठाणे कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा डिसीजन दिया, क्योंकि आप जानते हो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शहर में घूमने वाले सभी जो डॉग्स है उनको शहर के बाहर निकालने का एक निर्णय दे दिया, मगर ठाणे कॉर्पोरेशन में वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिश करें जो कि प्राणी मित्र जो संगठन है उनको उसका फायदा होगा। साथ ही में बढ़ती हुई जो लोक संख्या ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र की है, हमारे शहर में मेट्रो 4 से शुरुआत हो गई है, कासरगोड से लेके वडाला तक, और साथ ही में हमारी इंटरनल मेट्रो का भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने सैंक्शन ले लिया, उसका भी काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। उसको पैरेलल पॉड टैक्सी का निर्माण करने का भी हमारा विचार है और पॉड टैक्सी ने सर्वेक्षण किया। पहले टप्पे में 13.7 जो किलोमीटर का परिसर है उसमें और साथ ही में 53 किलोमीटर का परिसर है कपूर बावली तक, उसका सर्वेक्षण लेते हुए 76 हम लोग जो इसके पॉड टैक्सी के स्टेशन है ऐसा उन्होंने सर्वे हमारे पास में आज प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने करीबन पहले टप्पे में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा उनको आएगा और 30 साल में हर प्रवासियों से 30 रुपए लेते हुए वो इस सहूलियत लोगों को देंगे। मगर साथ ही में राज्य शासन का या ठाणे कॉर्पोरेशन का 1 रुपए भी उसमें लगने वाला नहीं है। फिर भी हमारे हिसाब से जो पब्लिक हमारी शहर में रहती है उनकी सिक्योरिटी और आर्थिक साइड से और कानूनी साइड से वो कंपनी कैपेबल है कि नहीं है देखने के लिए हमने ऐसे निर्देश उनको दे दिया। कमिश्नर साहब ने ऐसा कहा है कि वो जो प्रकल्प है उसका अहवाल जल्दी से जल्दी उनके पास अगर लेके आएंगे तो हम भविष्य में वो प्रकल्प चालू करने का कभी इसके लिए हम उनको टाइम दे देंगे, मगर कानूनी सब कार्रवाई और जो भी परमिशन है वो लेके हम जल्दी से जल्दी यही साल के अंदर वो प्रकल्प चालू करने की कोशिश करें। बेस्ट के रुझान आ चुके हैं, जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव में, ये चुनाव तो बैलेट पेपर पे हुए थे, किस तरीके से देखिए जब ईवीएम मशीन पे होती है तो भी उनका आक्षेप रहता है कि इन्होंने ईवीएम मशीन से हैक करके जो भी मेजोरिटी उनको मिली है वो गलत है, गलत तरीके से इन्होंने मिली है। अभी देखिए अगर वो गलत है तो बैलेट पेपर से भी अभी इलेक्शन हो गया बेस्ट कर्मचारी सेना का, उसमें तो बैलेट पेपर थे, उसमें तो कोई आरोप करने का अभी टाइम ही नहीं है। मगर कैसे है कि कुछ भी माहौल बना नहीं का, जो मराठी भाषी के हिंदी भाषी के उसमें आपस में वाद विवाद निर्माण करने का, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की संस्कृति है। महाराष्ट्र की संस्कृति इन ऐसे पार्टियों को कभी थारा नहीं देती है। अगर आपका कहना ऐसा ही होता तो पिछले 25 साल से मुंबई कॉर्पोरेशन में आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं डेवलपमेंट की? क्यों आपकी वजह से इतनी साल सत्ता होने के बावजूद मुंबई में इतना पानी भर गया है? तो आपने अपने आप को देखना चाहिए। बेस्ट का जो संगठन था वो उनके हाथों में ही था। बहुत सालों के बाद में जो राव साहब की यूनियन है उनको अभी सत्ता मिली है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सत्ता था ही तभी लोगों का आपने काम नहीं किया, और अभी सत्ता जाने के बाद में आप अगर बोलते हैं कि मराठी और हिंदी भाषी का वाद निर्माण करके ये मराठी लोगों की मुंबई हमारी मुंबई है
और उसके ऊपर अगर वोट मांगते रहेंगे तो लोग इतने पहले जैसे नहीं रहे। लोगों को पता है कौन विकास करता है और कौन खाली झूठे वायदे करता है। हमारी जो सरकार है, महायुति की सरकार, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम इस राज्य में कर रही है और उनको देखते हुए लोग हमको वोट देते हैं। सर, कलम 131 के हिसाब से केंद्र में जो बिल लाया जा रहा है उसको लेकर अमित शाह इस तरीके से पेपर फेंक देते, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज के परिस्थिति में अमित भाई शाह इस देश के 2 नंबर के नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री के बाद में देश उनकी तरफ देखता है। और ऐसा अगर एक नेता जो भी कलंकित मंत्रियों के ऊपर, जो भी कलंकित अगर कोई पंतप्रधान रहेगा या कलंकित मुख्यमंत्री रहेगा, उसके ऊपर अगर भाषण देता रहेगा और वो अगर बिल वो पेश करते रहेंगे, उस दौरान अगर विरोधी पार्टी के लोगों ने जो पर्चे का तोड़ के फाड़ के जो फेंके वो गलत है। ये लोकशाही में ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में खड्डों को लेकर जिस तरह की सुनवाई चल रही थी, उस दौरान भूषण खबरे ने फटकार लगाई है कि एक टोल नाके से दूसरे टोल नाके में जाने में अगर 11 घंटे लग रहे तो 150 रुपए किस लिए देना? जिस तरीके से ठाणे का परिसर आप देखते हैं, तो खड्डों को भरने को लेकर हमारे देखिए पूरे राज्य में बहुत सारे जगह पे ये खड्डों की परिस्थिति निर्माण हो रही है। मगर एकनाथ शिंदे साहब ने और हमने भी हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको गणपति के पहले पूरे शहर के खड्डे भरने की निर्देश दिए और वो हिसाब से वो काम कर। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।